हेलो एवरीवन, वेलकम टू विग्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनके फॉर्मूलाज को देखेंगे एंड उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एसआई यूनिट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो के लिए मैंने ऑलमोस्ट 30+ फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिया है, जो कि हमारी फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। उनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं एंड टाइम को हम लोग सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो वेलोसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। इट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी के प्लेस पे, ठीक है, मैं मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं एंड टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड से। सो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? एक्सेलरेशन की जो स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास की जो एसआई यूनिट है वो है केजी एंड एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ठीक है, ये किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सारी हमारी तीनों जो ये यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। सो बेस यूनिट्स के फॉर्म में इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, फोर्स की, वो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम इसको, साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन, सो न्यूटन के नाम पे इसको रखा गया है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है वर्क की, ठीक है। वर्क की जो एसआई यूनिट है वो है जूल। ओके, जूल को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली वर्क हो, एनर्जी हो, इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है जूल। लेकिन इसको बेस यूनिट्स के टर्म में भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। सो वर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। फोर्स की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, वो है न्यूटन। ओके, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। इनटू हमको क्या कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। सो वर्क की एसआई यूनिट आप कह सकते हो न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के इक्विवेलेंट होता है। ओके, सो बेसिकली साइंटिस्ट का जो नाम था वो था जूल। सो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट 1 जूल रखी गई है, ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें इन द टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ठीक है, न्यूटन के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। इसका मतलब क्या है, न्यूटन मीटर। मैंने न्यूटन की जगह पे जस्ट इसको लिख लिया है। सो ऑन सॉल्विंग इसको, जब ये मीटर के साथ मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी मीटर स्क्वायर। सो अगर आपको वर्क की एसआई यूनिट पूछती है वो है जूल। इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट दिस विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो है जूल। वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो। हम लोग बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है मास को, v रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को, ठीक है। सो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे था हाफ mv²। ओके, हमको सिर्फ यूनिट्स को डिस्कस करना है। अभी मास को हम लोग किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कर लेते हैं स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग दिस विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आप देखो कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के इक्विवेलेंट होता है। सो यहाँ से प्रूफ होता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट है उसको आप जूल लिख सकते हो,
उसके प्लेस पे आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, और उसके प्लेस पे आप इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट है जूल, इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा (10⁻⁻²). उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, mgh मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, ओके। मास की जगह पे मैं लिख लेता हूँ किलोग्राम्स। अभी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। हाइट को हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इनको मल्टीप्लाई कर लेने पर ये सेम चीज आ जाती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट 1 न्यूटन मीटर, एंड 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी की अगर आपको एसआई यूनिट पूछती है तो आपको मेंशन करना है जूल, ओके। आप उसको जूल मेंशन करो, ठीक है। आप उसको न्यूटन मीटर भी मेंशन कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इट इज ऑल्सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सो (10⁻⁻²). ओके, सो वो वर्क हो या एनर्जी हो, उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट वो जूल है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है? वर्क डन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पावर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है वाट, ओके। वाट को हम लोग बेसिकली जूल पर सेकंड भी कहते हैं, ओके, जूल पर सेकंड। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, ओके। पावर का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, पावर की एसआई यूनिट क्या है? वाट। आपको पूछा अगर जाता है कि पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आपको वाट मेंशन करना है। वाट को हम लोग जूल पर सेकंड कहेंगे, या उसको सिंप्लीफाई करके क्या कहेंगे उसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। पावर की जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ओके। वर्क की जगह पे मैं यहाँ पे अभी सॉल्व किया था, वर्क की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बॉटम साइड पे क्या है? टाइम, यानी कि सेकंड, ओके। ये वैल्यू रह जाती है। अभी आप एक चीज देखो, ये जो वैल्यू थी आपकी, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ही हम लोग जूल कहते हैं। सो अभी पावर की यूनिट क्या हो जाती है? वर्क की यूनिट क्या थी? जूल। टाइम की यूनिट सेकंड, सो जूल पर सेकंड आप कह सकते हो पावर की यूनिट है, ठीक है। उसी जूल पर सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं, ओके। अगर इसको आप बेस यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, सो ये बेस यूनिट के फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। सो अभी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और बॉटम में क्या था? सेकंड था। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेने पर इसकी वैल्यू आ जा रही है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ओके। आप इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बेस यूनिट्स के फॉर्म में अगर आपको मेंशन करने के लिए बोलता है, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, इसको वाट कहो या जूल पर सेकंड, ठीक है। (10⁻⁻1). अभी हमने इसको सॉल्व किया, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, (10⁻⁻3), ओके। यहां तक सॉल्व हो गया है। अभी बात करते हैं टॉर्क की। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मूवमेंट ऑफ फोर्स, ओके, मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पूछा जाए, या टर्निंग, ठीक है, टर्निंग फोर्स, सारी चीजें आपको टॉर्क रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टर्निंग फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे F रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और R रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस या रेडियस ऑफ रोटेशन को, ठीक है। सो R बेसिकली मीटर में आ जाएगा, और F
को हम लोग, फोर्स को हम लोग न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से, ओके मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से, एंड वेलोसिटी हो जाती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब उस एंगल से भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी मोमेंटम, इम्पल्स की जो यूनिट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो सिमिलर टू मोमेंटम आएगी, ओके, केजी मीटर पर सेकेंड आएगी, ओके। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। सो फोर्स की जगह पे हम लोग ले लेते हैं न्यूटन, ओके, टाइम की जगह पे ले लेते हैं सेकेंड। अभी आप एक चीज यहां पे देखो, मेरे को यहां पे प्रूफ करना है कि न्यूटन सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी न्यूटन की वैल्यू क्या थी? फोर्स से देख लेते हैं। न्यूटन की वैल्यू थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, राइट हैंड टॉप साइड में लिख लेता हूं, ओके। न्यूटन सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ओके। अभी न्यूटन के जगह पे मैं लिख सकता हूं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे अभी सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, एक एस यहां से कट हो जाएगा। सो आपके पास बचता है केजी मीटर पर सेकेंड। अभी आप देख सकते हो ये न्यूटन सेकेंड जो है इट्स नथिंग अदर देन केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। हमने इस स्लाइड में 10 फिजिकल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया, उनके फॉर्मूलाज को देखे, उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, इसके बाद एक आखिरी स्लाइड होगी जिसमें कि बाकी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी फोर्स, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। सो स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल, ओके, पास्कल। इसको हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पीए, पास्कल, ओके। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। एरिया की एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी कैन से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। सो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ठीक है, फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूटन की जगह पे आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, ओके। प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि न्यूटन की जगह पे हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी आप देखो बॉटम में 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया करना है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हम लोग देख लेते हैं। अभी इसको सिंप्लीफिकेशन पे इसकी वैल्यू आ जा रही है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर मैं स्ट्रेस की जगह पे, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट को मेंशन करूं तो इसकी एसआई यूनिट होगी पास्कल। इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें बेस यूनिट्स के फॉर्म में, सो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। अभी आप देखो जो चेंज इन लेंथ है अगर हम उसको मीटर में एक्सप्रेस करेंगे और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में है, सो इसकी कोई यूनिट नहीं आती है, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, बेसिकली ये यूनिट लेस है, ओके। डायमेंशन भी अगर इसकी देखेंगे तो कोई डायमेंशन नहीं आएगी, डायमेंशन लेस है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, ये दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर पूछा जाए, दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दी स्ट्रेन। अभी आप एक चीज नोटिस करो, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ जो स्ट्रेन, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पास्कल, ठीक है। और अगर बेस यूनिट के फॉर्म में देखा जाए, सो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, इस फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, डायरेक्टली मेरे को स्ट्रेन की जो यूनिट है यहाँ पे प्लेस कर देनी है। सो यंग्स मॉडुलस अगर पूछा जाए, जिसको कि हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दी स्ट्रेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है वो है पास्कल, जिसको हम लोग PA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आप जानते हो कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, वो है, इसको और में लिख लेते हैं, फोर्स की जो SI यूनिट है वो है न्यूटन, एरिया की SI यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो इसकी SI यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी जगह पे इसको फर्दर जब हमने सिंप्लीफाई किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो अभी आप चीज देख सकते हो कि स्ट्रेस की जो यूनिट थी वही यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की थी। प्रेशर की जगह पे हमने देखा उसकी यूनिट अभी पास्कल आ रही थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हम लोग kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम को हम लोग मेंशन करते हैं सेकंड से, सो और इसको हम लोग s टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। बेसिकली अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो हम इसकी यूनिट को कहते हैं हर्ज। 1 हर्ज इज इक्वल टू 1/सेकेंड, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ये बेस यूनिट के फॉर्म में इसको मेंशन किया गया है, ओके। सेकंड हमारी बेस यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा यूनिट पूछी जाए तो आप हर्ट्ज इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम को सेकंड में। सो इसकी जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। सो ऑन सॉल्विंग रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, MOI, ठीक है। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I का जो फॉर्मूला है वो है mr²। M रिप्रेजेंट करता है मास को और R रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, ठीक है। सो M की जो वैल्यू, M की जो SI यूनिट है वो है kg और डिस्टेंस की SI यूनिट है मीटर, सो मीटर स्क्वायर। सो kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की SI यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की, ओके। सो फॉर्मूला देख लेते हैं फोर्स अपॉन लेंथ। सो इसकी जो SI यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए आज की लास्ट स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ 11 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आपको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग के बारे में पूछता है या स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पूछता है, आपको इस वे से SI यूनिट को रिप्रेजेंट करना है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे अभी एक स्प्रिंग ले लिया है, ओके, ये बॉडी है, इस पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, इसकी पोजीशनिंग यहाँ तक है। जब इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई की जाती है, इसमें जो एलोंगेशन है वो x है, ठीक है। ये x मात्रा से या x लेंथ से स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन जब इस पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसी वजह से जब हम इसकी जो फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल टू माइनस kx करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसके SI यूनिट के बारे में। फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से और लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। सो इसकी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज I ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या थी, पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। I रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। सो I की जगह पे मैं mr² लिख सकता हूं, ओके। ये जो ओमेगा है, ओमेगा V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। सो V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, R, ठीक है। ओमेगा की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ,
V बाई आर। सो एक R यहाँ पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा, इसको हम लोग MVR करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑन सिंप्लीफिकेशन इसकी वैल्यू आ जाती है MVR। अभी इसकी अगर यूनिट देखी जाए, मास को मैं केजी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, और रेडियस को, ठीक है, रेडियस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मीटर। सो इसकी जो यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिक हीट। सो नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हीट एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। ओके, सो अभी C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बाई M डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है मास को, ओके, ये टेम्परेचर को, Q रिप्रेजेंट करता है हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को, एंड C रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट को। ठीक है, C और Cp भी आप लोग इसको लिख सकते हो। बेसिकली बहुत से प्लेसेस पे, बहुत से बुक्स में C लिखता है एंड Cp लिखता है। ठीक है, सो C रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट को। अगर इसकी यूनिट कन्वर्शन के बारे में देखा जाए, ओके, अभी C हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है। हीट एनर्जी, एनर्जी की जो SI यूनिट है वो है जूल। ठीक, बॉटम में यहाँ पे आ गया kg, एंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसकी SI यूनिट हम लोग लिख सकते हैं जूल पर kg पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमको मालूम है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्स है, सपोज मैं 2 बॉडीज को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, M1 वन बॉडी है, M2 अनदर बॉडी है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फोर्स विल बी G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 बाई R स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, सो G को हम लोग लिख सकते हैं F R स्क्वायर बाई M1 M2। सो इसकी अगर यूनिट देखें, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेंशन करेंगे, और मास M1 एंड M2 का मास kg इंटू kg। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, सो ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी, किसकी, G की, एंड दिस विल बी दी फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट कैपेसिटेंस की तरफ। सो लास्ट में अभी बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस, चार्ज, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, मैग्नेटिक इंडक्शन, डेंसिटी एंड वोल्टेज की। ठीक है, डेंसिटी को मैं प्रीवियसली थोड़ा इसमें मेंशन करना भूल गया था, दैट्स वाई मैं डेंसिटी को यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस की। सो कैपेसिटेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू CV। Q रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, Q रिप्रेजेंट करता है आपको चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज। C रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को, V रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को। इसकी जो स्टैंडर्ड या SI यूनिट है फैराड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चार्ज की। Q इज इक्वल टू IT। ओके, I रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट हमारी एम्पियर है। ठीक है, करंट जो है वो हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड जो एम्पियर है वो फंडामेंटल यूनिट है। सो Q इज इक्वल टू IT। ओके, सो T यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टाइम को। नेक्स्ट जो चार्ज की जो SI यूनिट है वो है कूलम। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम, और ओम का सिंबल यहाँ पे मेंशन मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। ओके, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, से इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। सो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मो
जो कि इनिशियली हम लोग बोलते थे, अभी उसको साइमेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला, और इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास को हम लोग किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वॉल्यूम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर क्यूब, सो केजी पर मीटर क्यूब। एंड द लास्ट वन इज वोल्टेज। अगर आपको पूछा जाए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, सो हम उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल टू IR विल बी द फॉर्मूला, और वोल्टेज को हम लोग वोल्ट के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी SI यूनिट होगी वोल्ट। सो होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो के थ्रू मैंने मैक्सिमम जितनी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको कवर करने की कोशिश की। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।